जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग भारत संगठन टीम के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भवर सिंह चौधरी ने मंदसौर जिले के बूढ़ा गांव में एक विशाल आमसभा को संबोधित कर मंच से गोरक्षा की सेवा के लिए नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा झिरकन निवासी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं मंदसौर के पत्रकार विजय गहलोत को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पद पर मनोनीत किया गया। मंदसौर जिले के बूढ़ा गांव में राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग के भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भवर सिंह चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा झिरकन निवासी, राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत सुरेशानंद महाराज, विशाल हिंदू सेवा सरनाथ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काजल पाटीदार, राष्ट्रीय गोरक्षा विभाग की राष्ट्रीय संत सभा अध्यक्ष भारती यादव, मनोहर परिहार को संभाग उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश डागी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी विजय गहलोत, तहसील अध्यक्ष शालग्राम पाटीदार और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भवर सिंह चौधरी के द्वारा बूढ़ा गांव में एक वाहन रैली भी निकाली गई और बूढ़ा गांव में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया गया। इसके अंदर थी कितने थे 98 करोड़, और अभी 2016 में इसकी गिनती हुई तो 8 करोड़ भी गौ माता नहीं निकली है। बड़े दुख की बात है कि 33 कोटि देवता जिस गौ माता के अंदर विराजमान है, जो इस भारत की रीढ़ की हड्डी है और हिंदू समाज की संस्कृति का पहली पूज्य गौ माता है, जो इस देश को पाला है गौ माता ने, वही गौ माता को आज देश के अंदर कागज खा रही है। गौ माता को कत्लेआम किया जा रहा है, गौ माता को रोड पे काटा जा रहा है, गौ माता को एसिड से जलाया जा रहा है। ऐसे चुनिंदा कुछ गद्दार देशद्रोही और ये देश के अंदर पल रहे सपोले, जिसने हमें उन्हें अतिथि समझा था। मुट्ठी भर लोग मुगल हमारे देश में आए थे और गद्दार हिंदुओं की वजह से 800 साल राज करके गए। उनका पूरा लक्ष्य था कि हिंदू समाज को अगर कमजोर किया जाए तो पहले क्या किया जाए। पहले मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, शास्त्रों को जलाया और फिर देखा कि यहाँ तो देखा कि हर घर में गौ माता का पूजा होती है, तो गायों को भी काट कर खाना सिखाया इस देश को। जो डर गए, जो तलवार के दम पे डर गए, वो मुसलमान बन गए, और जो नहीं डरे और तलवारों को सामना किया, वो आज भी हिंदू इस धरती पे हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं। इस देश के में कई सपोले ऐसे पल रहे हैं कि हिंदू समाज के आने वाले समय में खतरे की घंटी बज रही है। मित्रों, हम चाहते हैं कि हिंदू समाज एक हो जाए। जात पात की भरो बखाई, हिंदू हिंदू भाई का नारा हमें अपनाना होगा, तब इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित रह सकता है, वरना हमारे बीच में जयचंद बहुत है। इसी आपको अभी कोई भाई बात भी कर रहा था, ये संगठन कौन सा है। ये कोई प्राइवेट संगठन नहीं है। यह पूरा संगठन 1985 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा निर्मित, 1985 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बंगाल में इसका गठन हुआ था। और इस संगठन का लक्ष्य था कि भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए, राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र माता घोषित की जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। ऐसे उद्देश्य को लेकर विवेकानंद जी पुलिस को सुपुर्द करी। न तो गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई हुई है, न विरोधियों के। हमारे गौरक्षक अभी भी जेल में बंद है, अभी 3 दिन पहले की बात है, जबकि तमाम गाड़ी और गौवंश को गौशाला छोड़ा गया। इसका कारण क्या कि इस क्षेत्र की हिंदू समाज की निष्क्रियता। हिंदू समाज एक नहीं है, गौ माता के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। मुट्ठी भर लोग जो लड़ रहे हैं वही इस देश की, इस गौ माता के लिए लड़ रहे हैं। इस हर एक गांव से अगर एक गौरक्षक खड़ा हो जाता है तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि इस रोड से एक गाय भी निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता, लेकिन निकल जा रही है। हिंदू ही गाय को कसाई को बेच देता है और कुछ लोग पकड़ के भी कहते हैं गाय हमारी माता है। अरे गाय हमारी माता है तो बेचते क्यों है? कोई कहते हैं ना कसाई तक बेचने कौन जाता है? हिंदू ही जाता है, मुसलमान नहीं जाता है। पहले गाय को कसाई व्यापारी को बेचने हम नहीं जाते हैं, और हम ही फिर उसकी रक्षा के लिए रोड पे खड़ा हो जाता है। ये सवाल हमारे ऊपर कहीं न कहीं उठता है। हिंदू समाज, हिंदू का मतलब दुखी, दूसरे के दुख सुख से दुखी।
दूसरे के सुख से दुखी। भगवान राम चाहते तो हिंदू समाज को सेना इकट्ठी करके लंका में ले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं ले गए। उसका कारण क्या है कि ये लंका है, सोने की देख लेंगे तो वहीं रह जाएंगे। लड़ना तो ठीक, स्वार्थी हिंदू। इसलिए भगवान राम ने वानरों का सहयोग लिया, रीछ का सहयोग लिया, गरुड़ जी का सहयोग लिया। उन्होंने, उनको विश्वास था कि ये लोग सोना की लंका देके वहीं रुक जाएंगे, लड़ेंगे नहीं। इसलिए हिंदू समाज का भगवान भी भरोसा नहीं करते थे। आपके शास्त्र में लिखा है कौन लड़ा, चाहे मानव जाति में कौन लड़ा उनके साथ, लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं लड़ा। भगवान को 1000 हाथ की क्या आवश्यकता थी बताइए आप। उनको मालूम था कि कोई लड़ने वाला नहीं, अपने हाथ काम आएंगे, तो 1000 हाथ इसलिए उनको करने पड़े। 4 हाथ की आवश्यकता नहीं थी, पर हिंदू समाज तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये समाज सिर्फ खड़ा रह के मजा देख सकता है, पर ये लड़ नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अपने हाथों का बढ़ाया और वो लड़े। गौ माता की सेवा कृष्ण भगवान ने करी, 3 लोक पे राज करा के नहीं। गौ माता के लिए 750 महिलाओं से तेजाजी महाराज लड़े, आज इतिहास बना। गौ माता की सेवा देवनारायण भगवान ने करी, उन्होंने भी राज करा। गौ माता की सेवा करने वाले ने किसने राज नहीं करा? नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी संघ में रहकर गौ माता की सेवा करी होगी। गौ माता के लिए 2 शब्द बोले होंगे, तब जाकर आज पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता बना है। आप इस कुछ ही समय पहले आप सभी ने देखा होगा कि भड़वे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश पे बहनों और बच्चों के सामने उन्हें पिता को सिर में गोली मार दी गई। कारण क्या था? वह हिंदू थे। क्या थे? हिंदू थे। और जब बहनें आड़ में आई तो बोला कि आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आने वाले समय का आप हमारे लिए हैं। इन शब्दों का उपयोग किया गया। जब पाकिस्तान पर भारत की सरकार ने, भारत के फौजियों ने हमला करा तो हमारे देश के गद्दारों ने उनका विरोध करा कि नहीं? पाकिस्तान के समर्थन में बहुत से लोग ऊपर के सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे। ये गद्दार है। ऐसे स्थिति में देश के साथ रहना चाहिए।